अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं और थंबनेल पे आप लोगों ने रीड कर लिया होगा कि नकदा कोका जो है वो अब नकदा अज़ाब बन गया। वैसे मुझे भी अपना कोका याद आ गया, मैंने भी पहना हुआ है और मैंने 2-3 दिन पहले चेंज किया है। अब मामला क्या हैं कि मलकू पाकिस्तान के एक ऐसे सिंगर हैं जिनको पहले तो इतनी पज़ीराई नहीं मिली। फिर उन्होंने इमरान खान के लिए, इमरान खान की मोहब्बत के लिए, ओवरसीज़ जो हमारे यूथिया भाईजान हैं उनके लिए एक गाना गाया, नकदा कोका कैदी नंबर 804। अब हुआ क्या? हुआ ये कि आपको पता है कि एक शख्स यानी कि इमरान खान साहब जो हैं वो आजकल जेल के अंदर बंद हैं। उनके ऊपर संगीन किस्म के मुकदमात बने हुए हैं और वो रियासत के ख़िलाफ़ टक्कर लेने की पोजीशन में हैं भी और वो ले भी रहे हैं। पाकिस्तान तोड़ने के हवाले से उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान की जो पोस्ट हैं उनको अपने ट्विटर हैंडल से ना सिर्फ पोस्ट किया है बल्कि उनको पिन भी किया हुआ है। यानी इस वक्त अदलिया, स्टैब्लिशमेंट और इमरान खान, इन तीनों की आपस में मुहाजराई चल रही है। वो इस तरह से कि स्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती कि 9 मई के वाक़यात में इमरान खान को स्पेयर किया जाए, जबकि इमरान खान को अदलिया जो है वो बार बार रिलीफ दे रही है। ऐसे में जो एक रस्सा कशी की सूरत हाल है उसमें इमरान खान के जो चाहने वाले हैं वो कोई ना कोई ऐसा गाना, कोई ना कोई ऐसा पिन पॉइंट, कोई ना कोई जिच करने की बात जो है वो कर देते हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि इमरान खान की एक चप्पल आई थी मार्केट के अंदर जिसमें कैदी नंबर 804 ऊपर लिखा हुआ था। उसके बाद आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जो हैं, कैदी नंबर 804 की जो चप्पल है उसके अंदर लोगों ने करेंसी और ममनुआ अशिया जो हैं वो डाल के उसको स्मगल करने की कोशिश की और वो एयरपोर्ट के ऊपर पकड़ा गया। उसके बाद जो मलकू हैं उन्होंने ये गाना गाया, उनके ऊपर भी पाबंदी लगी और उनका नाम जो है वो ECL में डाल दिया गया। उसके बाद मलकू जो हैं वो काफ़ी परेशान भी हुए और उसके बाद उन्होंने अपनी पोजीशन जो है वो ठीक 180 कह लें या 360 डिग्री के ऊपर जो है वो चेंज कर ली। अब मलकू की सिचुएशन ये है कि वो मलकू जो रातों रात कैदी नंबर 804 गाकर बहुत मशहूर हो गए थे, उन्हीं मलकू को आज तमाम पार्टीज़ के लोग गालियां दे रहे हैं, ख़ास तौर पे PTI के लोग। वो कहते हैं ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो अब मलकू जो हैं उनका जो नया गाना आया है वो आप सब लोगों ने सुन लिया होगा और जाहिर बात है कि जिस पार्टी के लिए उन्होंने गाया था, जिनके लीडर के लिए उन्होंने गाया था, वही लोग अब मलकू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सीख पाए हैं। मलकू का जो नया गाना है उसको अब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करार दिया जा रहा है और फवाद चौधरी समेत बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर तनकीद की है। क्या सारा मामला आपके सामने रखती हूँ। गाने का जो नया वर्जन सामने आया है उसके बाद फवाद चौधरी जो हैं वो सामने आए और उन्होंने कहा कि गुलकार मलकू का ये गाना उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़्यादा लग रहा है, जबकि सार्फिन ने भी उसके ऊपर काफ़ी तनकीद की। जो ख़ास तौर पे इमरान खान के फॉलोअर्स हैं उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अब मलकू का नाम जो है वो ECL लिस्ट में से निकाल दिया जाएगा, उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दे दी जाएगी। आप लोग जानते हैं कि मलकू कैदी नंबर 804 का गाना जो है उसके कॉन्सर्ट्स करने के लिए बाहर के मुल्कों में जा रहे थे और वहाँ जाकर पूरी दुनिया की के सैर सपाटे भी होने थे, सैरें भी होनी थी और उसके अलावा उनके ऊपर पैसे भी निछावर होने थे, क्योंकि सारी पता है इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं वो कैदी नंबर 804 का जो गाना है उसको सुन के कॉन्सर्ट्स में उनके ऊपर पैसे बरसाने वाले थे। ऐसे में मलकू ने जब देखा कि उनका नाम तो ECL में शामिल हो गया तो बड़े परेशान हो गए। उन्होंने नया वर्जन जो है वो जारी कर दिया जिसमें वो पाक फ़ौज को सारा का सारा क्रेडिट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पाक फ़ौज ने हुन जड़ना, वो पंजाबी में क्या कहते हैं कि हुन सारा फसाद मिटाना है तो दहशत गर्दा को जान छुड़ानी है। तो वो किसको कह रहे हैं? इमरान खान को कह रहे हैं। इसे कहते हैं यू टर्न, बहुत जल्दी यू टर्न लेना। खैर आपको बता दूं कि मलकू ने फरवरी के जो आम इंतखाबात हुए थे उससे पहले यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो कैदी नंबर 804 और नकदा कोका के नाम से जो है वो 2 गाने जारी किए थे और दोनों गाने जो हैं वो PTI के जो बानी इमरान खान है उनकी हिमायत में थे और उस वक्त इमरान खान अडयाला जेल में थे तो उनको काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में पजीराई भी मिली। फिर आप लोग जानते हैं कि मलकू के खिलाफ जो है वो एक एप्लीकेशन दायर की गई और उस शिकायत के अंदर कहा गया कि उनके गानों की वजह से उनका नाम जो है वो ECL में डाला गया है और जिसके ज़रिए उन्हें बरतानिया जाने से रोका गया है जहाँ वो लाइव परफॉर्मेंस देने वाले थे। सार्फिन जो हैं वो गाने के बोल शेयर करते हुए हैरानी का इजहार कर रहे हैं कि गुलकार को आखिर रातों रात क्या हो गया, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, रातों रात ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से उन्होंने ये जो गाना है वो लिखा और इसको चेंज किया। एक सारिफ ने एक्स के ऊपर ट्वीट करते हुए कहा कि आखिर गुलकार मलकू से भी जबरी तराना जो है वो कहलवा लिया गया। हालांकि ना तो किसी ने जबरी तौर पे उनको कुछ कहा है और ना ही किसी ने उनसे कोई ऐसी बात की है। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली जो मलकू हैं
वो अपना गाना जो है उसको, उसके बोल उन्होंने इसलिए चेंज किए हैं ताकि उनका नाम ईसीएल से निकाल दिया जाए, यानी अपनी तरफ से वो एक चालाकी कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ। एक और सारिफ ने ट्विटर के ऊपर लिखा, मज़ाही अंदाज में पंजाबी में लिखा कि मलकू ने मुल्क से बाहर भी तो जाना है। फयाज शाह जो हैं उन्होंने लिखा कि मलकू का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, और इस तरह बहुत सारे लोगों ने इसके हवाले से जो है वो अपने अपने रिमार्क्स दिए। इसके अलावा आपको बता दूं कि मलकू के ऊपर जो केस चल रहा है वो लाहौर हाई कोर्ट में जो गुलकार हैं मलकू, उनकी दरख्वास्त दूसरे बेंच को मुंतकिल कर दी गई है। लोग जानना चाहते हैं कि उनके केस की क्या नौयत है और अभी तक क्या अपडेट्स हैं, तो उसके हवाले से मैं आपको बता देती हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज़ शेख जो हैं उन्होंने गुलकार मलकू की दरख्वास्त के ऊपर समाअत की और दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि उनका नाम जो है वो मार्च 2024 में ईसीएल या PNIL में जो है वो डाला गया था और दरख्वास्त गुजार जो हैं वो म्यूज़िक कॉन्सर्ट के लिए बरतानिया जा रहे थे। अदालत ने फ़ाइल वापस अरसाल करते हुए जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा के पास जो है समाअत के लिए उसे मुकर्रर करने की सिफारिश कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा जो हैं वो इसी नौयत की दरखास्तों की समाअत जो हैं वो ऑलरेडी कर रहे हैं। बहरहाल आपको मैं ये बता दूं कि फिर से वो शेर पढ़ूंगी कि ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मलकू का हाल भी वही हो गया है कि जहां उन्होंने इमरान खान की मोहब्बत में ही वो गाना गाया था, वहीं मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि कुछ लोगों के साथ बात करते हुए उन्होंने मुबैना तौर पे इस बात का इंकशाफ किया था कि उन्होंने ये गाना शोहरत के लिए गाया था, क्योंकि पीटीआई को सपोर्ट करने वाले जितने भी लोग हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि सोशल मीडिया पर बाकी पार्टीज़ को सपोर्ट करना जो है वो अपना नुकसान कराने के मुतरादिफ है, क्योंकि बाकी पार्टी सोशल मीडिया के ऊपर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। और समझ लें कि सोशल मीडिया है ही पीटीआई का एक अपना एक हब है, और उस हब के लिए गाना गाना और फिर ऐसी जगह पे कील ठोंकना और ऐसे मौके पे निशाना लगाना कि जब सबको पता था कि इमरान खान अडयाला जेल में है। मलकू जो हैं पूरी ज़िंदगी गाते रहे, उनको शोहरत नहीं मिली, तो उन्होंने कोशिश की कि कैदी नंबर 804 गाने के बाद वो शोहरत की बुलंदियों पर भी पहुँचेंगे, उनको कॉन्सर्ट्स के लिए भी बुलाया जाएगा। आपको याद होगा कि मैंने एक सिंगर हैं जवाद अहमद, जब उनका इंटरव्यू किया था और मैंने उनसे पूछा था कि आप इतने पाए के सिंगर थे, इतने अच्छे अच्छे गाने आप गाते थे, पाकिस्तान के लिए आपने तराने गाए, आपको इतने अवार्ड्स मिले, अब आप इतने एक्टिव क्यों नज़र नहीं आते? तो उन्होंने कहा था कि इमरान खान की मुखालफत की वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनको पसंद ही नहीं करते कि वो उनको बाहर बुलाएं, उनके कॉन्सर्ट्स करवाएं। कई मरतबा उनके कॉन्सर्ट्स बुक भी हो जाते हैं, तो उसके बाद इमरान खान की वजह से या उन पर तनकीद करने की वजह से उनका बाइकआउट कर दिया जाता है। तो मलकू इस बात को अच्छे तरीके से जानते थे। इमरान खान से उनको मोहब्बत तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि अगर होती तो शायद वो भी अपनी बात पे कायम रह पाते। और जैसे ही उन्होंने देखा कि पूरा बरतानिया मुझे बुला रहा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुझे बुला रहे हैं और मुझ पे पैसों की बरसात भी होगी, शोहरत भी मिलेगी, जिसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी हो गए थे, मगर नाम जो है वो ईसीएल में आने के बाद उनको पता चला और अच्छा खासा झटका लगा। उनको पता चला कि रियासत के ख़िलाफ़ अगर एक शख्स खड़ा है तो मैं उसके हक़ में गाने गाऊंगा तो आने वाली सारी ज़िंदगी कभी बाहर नहीं जा सकूंगा। लिहाजा किसी उनके दोस्त ने या उनके खैर खां ने उनको ये मशवरा दिया कि अपना नाम निकलवाना है तो अब पाक फ़ौज के तराने गाना शुरू कर दो, और उन्होंने पाक फ़ौज के तराने गाना शुरू कर दिया। मगर इससे होगा क्या कि ना उनको इधर से कोई पजीराई मिलेगी और उधर से उनको गालियाँ पड़ना शुरू हो गई हैं, जिसका आगाज़ जो है वह फवाद चौधरी ने कर दिया है। बहरहाल आप लोगों की बारी है जी, आइए कमेंट सेक्शन में और आप बताइए कि आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते समझते हैं, और क्या आपको लगता है कि पाक फ़ौज के तराने गाने के बाद अब उनका नाम ईसीएल से निकाल दिया जाएगा? जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तथ्य जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।